वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो ध्यान रहे वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, मैं हूं आपके साथ अजय जायसवाल। ठीक है, तो आपके लिए इस लॉकडाउन की स्थिति में मैं कुछ अच्छे शॉर्ट ट्रिक और मज़ेदार चीज़ें आपके साथ लेके आया हूं, जो कि आपको आपके फ्यूचर के लिए बेहतर तरीके से काम आने वाला है। तो ध्यान रखें कि मैथ की क्लास में आपको मैं एकदम शून्य से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। लोग कहते हैं ना कि सर मुझे मैथ नहीं आता, मेरा मैथ टफ़ है या फिर मुझसे बनता नहीं, तो आप ये समझो आप शून्य हो। ठीक है, मैं शून्य से आपको मान के पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि जो शून्य वाला लड़का होगा जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता होगा, वो भी इस ट्रिक की माध्यम से कर लेगा। तो मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। क्या है? साधारण ब्याज। क्या पढ़ना है अपने को? साधारण ब्याज पढ़ना है। ठीक है सर, साधारण ब्याज पढ़ना है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सिंपल इंटरेस्ट। अब आगे बढ़ें इसी को लेके। तो इसका कुछ हम अभी ये साधारण ब्याज का कुछ काखा गाघा पढ़ते हैं। साधारण ब्याज में इसका, जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं काखा गाघा से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, कहने का मतलब शून्य से पढ़ाऊंगा। तो साधारण ब्याज वाला जो हम पढ़ते आए हैं 10वीं 9वीं 8वीं में, वही चीज़ कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है सर, वही तरीका पढ़ेंगे। बस यहाँ पे सब फार्मूला वगैरह वही है, बस तरीका थोड़ा सा बदल देंगे। क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ बात समझ में आ गई? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये मूलधन है ना। यहाँ तक ये फार्मूला हम पढ़ते ही आए हैं। ये ब्याज का फार्मूला है, सिंपल ब्याज जो साधारण ब्याज होता है। क्लियर है? अब एक चीज़ आप ध्यान से समझना, ये क्या है? ब्याज है, ये है मूलधन जो रुपया लगता है, ये दर होता है। दर मतलब किस दर से, प्रतिशत इसको है ना, किस प्रतिशत से ब्याज लिया जाएगा, कौन से दर प्रतिशत से ब्याज लिया जाएगा। समय के बारे में तो जानते ही हैं। कहने का मतलब कितने कंटेंट अपने को चाहिए साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए? 1 2 3 4 चीज़ें हैं इसमें दिख रहा है, ब्याज, मूलधन, दर और समय। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये चार कंटेंट में यदि एक कंटेंट कोई भी ना रहे, चार कंटेंट कौन कौन से हैं सर? पहला तो ब्याज है, और दूसरा क्या है सर? मूलधन है। तीसरा क्या है सर? दर है। चौथा क्या है सर? समय है। ध्यान रखना, इन चारों में से यदि कोई एक भी चीज़ नहीं दिया हुआ है तो उसे ज्ञात किया जा सकता है। समय नहीं दिया है और 3 चीज़ें दी है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दर नहीं दिया हुआ है, इधर ये 3 चीज़ें दी गई हैं तो हम ज्ञात कर सकते हैं, दर को ज्ञात कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि कोई एक भी चीज़ नहीं दिया हुआ है, कोई एक चीज़ इसमें से, इन चारों कंटेंट में से, चारों वैल्यूज़ में से कोई एक चीज़ नहीं है तो हम उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अब सर इसके लिए क्या अलग अलग फार्मूला पढ़ेंगे? नहीं बेटा, अलग अलग फार्मूला हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि फार्मूला याद करना संभव नहीं होता है ना। अब सर बताओ कि ये जो प्रश्न अपन पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव वाले, वो फार्मूले कभी सेट ही नहीं होते, है ना। फार्मूले में कभी सेट नहीं होते। साधारण ब्याज के जो फार्मूला होता है, अब अलग अलग के लिए अलग अलग हम कैसे फार्मूला याद कर पाएंगे? ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? हम अब ये साधारण ब्याज का जो फार्मूला है यहाँ पे ये, ठीक है, क्या है? मूलधन, इसी पे से सब निकाल लेंगे, दर गुणे समय बटे 100। अब कुछ टाइम के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना।
चलो प्रश्न में ही आते हैं, साधारण टाइप के प्रश्न को ही हम समझते हैं तो और मज़ा आएगा, है ना। साधारण टाइप के प्रश्न को हम अब इसमें सर साधारण ब्याज के टाइप पूरे पढ़ेंगे। टाइप पूरे पढ़ने का ये तरीका होता है, ये फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ये होता है टाइप पूरे पढ़ने से कि हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता। अब कई लोग बोलते हैं सर हम तो साधारण ब्याज पढ़ के जाते हैं परीक्षा में और सर एक भी प्रश्न फंसता नहीं है उस टाइप के प्रश्न जो हम पढ़ के जाते हैं। बेटा जो आप पढ़ के जाते हो वो सूत्र या फार्मूला रट के जाते हो और वो फार्मूले या सूत्र पे वो प्रश्न फिट नहीं बैठता, इसलिए आप नहीं कर पाते हो, अटक जाते हो वहाँ पे। हम यहाँ पे जितने टाइप हैं पूरे टाइप को अलग अलग पढ़ लेंगे, फिर पूछता रहे कहाँ से पूछेगा, हम कर सकते हैं उसको। लेकिन उसके पहले हम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे समझने के लिए। अगर हम एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लिए तो फिर चाहे उसी टाइप के हम 10, 12, 50, 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखते हैं, इसमें पहला साधारण टाइप का पहला ही प्रश्न अपन इसमें देख लेते हैं। लिखा हुआ है, क्लियर है, दिख रहा है, ये लिखा हुआ 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज। ये तो बहुत ही सिंपल जो हम 10वीं 9वीं में पढ़ते हैं। चलो पहले तो समझना है ना, क्योंकि हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं सर, जीरो से। तो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। तो हम एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या हमने पढ़ा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही पढ़े ना, यही पढ़ा हमने, बिल्कुल सर यही पढ़ा। अब यहाँ पे मूलधन बार बार ये मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना सर दिया हुआ है, मूलधन 500 रुपये दिया हुआ है। सर ये लिखने की ज़रूरत है बार बार, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं पहला प्रश्न है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको शून्य से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना मेरी बात को। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है सर, 10% दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है सर 3 वर्ष दिया हुआ है। अब अपने को निकालना क्या है सर, ब्याज निकालना है। तो ये ब्याज का फार्मूला है, इसमें से मूलधन के स्थान पे मूलधन रख देते हैं सर, रख देते हैं मूलधन, दर के स्थान पे दर रख देते हैं सर, कितना है 10%, इसका प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा सर। समय के स्थान पे समय रख देते हैं 3 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य इसका कट जाएगा। अब ये बचा ऊपर से कितना, 5 इसका गुणा हो गया, 5 दाम 50 हो गया, और ये 150 कितना हो गया सर, 150 रुपये इसका ब्याज निकल गया। ये इसका आंसर हो गया, जो कि पूछा था ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल सर समझ में आ गई। बार बार ये नहीं लिखना है बेटा, हम ये भी बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। बस अपने को कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाना है मटेरियल, यहाँ प्रश्न से उठाना है मटेरियल और आगे प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे बढ़ें, चलो आगे वाले प्रश्न में देखते हैं साधारण टाइप का दूसरा प्रश्न क्या कहता है। साधारण टाइप का ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर, कि देखें, पढ़ें प्रश्न को, बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसी में प्रश्न में उत्तर छुपा रहता है। लिखा हुआ है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाता है। क्लियर है। हमने क्या कंटेंट 4 मटेरियल पढ़ने थे। पहला मटेरियल क्या होना चाहिए था, साधारण ब्याज होना चाहिए था। पहला मटेरियल है, पहला कंटेंट है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। किस लिखा हुआ है, मतलब क्या होना चाहिए, ये दिखा हुआ है, मूलधन लिखा हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, बार बार नहीं लिखूंगा, इस प्रश्न में और लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। 600 रुपये, ये समय दिया हुआ है 10 वर्ष, 10 वर्ष दिया हुआ है सर, समय दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है सर, ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज लिखते हैं। साधारण ब्याज सर 120 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना है सर, साधारण ब्याज के किस धन से, धन यहाँ पे सॉरी किस वार्षिक दर से,
सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, क्या निकालना है, दर निकालना है। ठीक है सर, दर निकालना है। दर लिखा हुआ है ना, किस दर से लिखा हुआ है, तो दर हमको ज्ञात करना है। ये चारों मटेरियल हो गए, चारों कॉन्टेक्ट हो गए, चारों वैल्यू हो गए। अब हम कहे थे, आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जब इन चार कॉन्टेंट में से 3 मटेरियल हमें ज्ञात है और 1 मटेरियल ज्ञात नहीं है तो उसको ज्ञात किया जा सकता है। फार्मूला लिखने की ज़रूरत है क्या सर? नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो ब्याज के स्थान पे हम ब्याज रख देते हैं सर, ये ब्याज हमने रख दिया, बराबर लगा दिया। मूलधन के स्थान पे मूलधन लगा दिया, ये रख दिया सर, मूलधन लगा दिया। फिर क्या लगाना रहता है, दर लगाना रहता है। तो दर को हमने आर या एक्स मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, चलो आर मान लेते हैं। ठीक है, इंटू आर कर लेते हैं। ठीक है, रेट आर, समय टी लिखा हुआ है सर, 10 वर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, बटे इस आर को हमने क्या आर प्रतिशत माना, तो इसका प्रतिशत यहाँ पे बटे में 100 आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? चलो सर, बढ़िया, समझ में आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत है? नीचे कुछ और बच रहा है क्या सर? नहीं बच रहा है। अब ये 120 बच रहा है इधर से, ये 10, ये भी कैंसिल कर सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर सकते हैं जब यदि इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह ना हो, ओनली गुणे के अलावा कोई और चिन्ह ना हो, तो हम ऐसे बराबर के ऊपर से और नीचे को नीचे से क्रॉस कर सकते हैं, काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो ये इसके बटे में आएगा, बिल्कुल आएगा। जब यहाँ 120 बटे में आएगा तो सर अब तो काट सकते हैं 1 जीरो से 1 जीरो, लेकिन हम ये स्टेप और कम कर रहे हैं। जितना पेन कम चलाएंगे हमें उतना समय का बचत होगा। तो यहीं से हमने 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया। इधर से क्या बचा हुआ था सर? 12 बचा हुआ है, इधर से 6 बचा हुआ है, ये भी अभी कट जाएगा, है ना। 6 कम 6, 6 दूना 12, यहाँ पे 2 बचा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ से आर बचा और यहाँ से 2 बचा, मतलब आर बराबर 2%। ये इसका दर निकल गया। एक लाइन में उत्तर निकलना है, सिर्फ इतने में ही उत्तर हमें ज्ञात करना है। ये मटेरियल नहीं लिखना है सर बार बार। क्लियर है? चलें आगे बढ़ें, अगले वाले प्रश्न में देखते हैं। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 हो जाता है और 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। तो क्या लिखा हुआ है? धनराशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमने x माना, ठीक है, 7% दर माना सर हमने यहाँ पे, ठीक है, समय 4 माना, 4 वर्ष, बराबर क्या ब्याज मिल रहा है? ये ब्याज का हमने फार्मूला लगाया, तो बराबर ब्याज बराबर लगाएंगे। ब्याज सर 280 मिल रहा है, इसको 280 मिल रहा है। एक लाइन में उत्तर सॉल्व करना है। ये सर ये 7 दिख रहा है सर, 7 है ना, ये इसको 7 समझना है। ठीक है, 7 दिख रहा है। अब यहाँ से इसको क्रॉस कर सकते हैं। 4 सते 28 हो गया, क्लियर है। 7 दहम 70 हो गया, क्लियर है। ये यहाँ पे x इधर ही रहने दो, बराबर ये 100 इसके साथ जाके गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? ये इसका उत्तर आ गया। यानी मूलधन पूछा था हमने, वह धनराशि को x माना था, ये इसका आंसर हो गया। एक लाइन में उत्तर लाना बेटा, ठीक है। मज़ा आ रहा है? चलो और मज़ेदार चीज़ पढ़ते हैं आगे। ध्यान से समझना, वीडियो को 2 बार करना, 2 बार देखना है। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो यूट्यूब का एक नीचे कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसमें आप हमें बताएं कि सर बिल्कुल मज़ा आ रहा है पढ़ने में, या समझ में आ रहा है सर, या बहुत शानदार ट्रिक है सर आपका, ठीक है। और ऐसा करके आप हमें कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, ताकि मैं और मज़ेदार चीज़ें आपको बता सकूं। क्लियर है? तो चलें चौथे वाले प्रश्न में। क्या लिखा हुआ है? 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, है ना। क्लियर है? अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो गया? अब एक वर्ड यहाँ पे आ गया सर, मिश्र धन। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिश्र धन वो कहलाता है मूलधन और ब्याज को मिला दिया जाए। दोनों को जब मिला के एक शब्द में क्या बोल देते हैं? मिश्र धन बोल देते हैं सर, मिश्र धन बोलते हैं। कहने का मतलब, हमने अगर किसी को 100 रुपये उधार दिए और वो हमें ब्याज 50 रुपया दे रहा है, तो दोनों मिलके हमारा मिश्र धन 150 रुपये हो जाएगा सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मिश्र धन उसी को बोला जाता है। यहाँ पे नया वर्ड आया था इसलिए हम बता दिए। अब आगे चलते हैं। ये चौथा प्रश्न में फिर से देख रहा हूँ एक बार कि 1500 रुपये क्या दिया हुआ है सर? मूलधन दिया हुआ है सर, बिल्कुल दिया हुआ है, 1500 मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, 6% दर दिया हुआ है सर, हमने ये 6% कर लिया। समय दिया हुआ है सर, 5 वर्ष दिया हुआ है।
अब अंत में कह रहा है मिश्र धन कितना देना होगा, तो ब्याज हम निकाल लेंगे यहाँ पे। ये ब्याज का फार्मूला है सर, मिश्र धन का फार्मूला नहीं है। अब मिश्र धन के लिए फार्मूला क्या सर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, हम उसी को समझ लेते हैं। समझ लेते कैसे हैं सर, क्योंकि ब्याज मिल गया और मूलधन पता है तो दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है, ये मूलधन पता है ना, बिल्कुल सर। 2 जीरो से 2 जीरो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है। अब नीचे कोई और संख्या बच रहा है, नहीं कट रहा है। ये 15 बचा, ये 6 बचा और ये 5 बचा। ठीक है, 15 छक्का 90 हो गया और 9 पना 45। ठीक है, 15 छक्का 90 और 9 पना 45, 450 रुपये उसका क्या मिला सर, ये तो ब्याज प्राप्त हो गया 450 रुपये। लेकिन वो प्रश्न में कह रहा है कि मिश्र धन अपने को बताना है सर, मिश्र धन बताना है। तो मूलधन क्या हुआ था सर 1500 और इसमें जोड़ देंगे। क्लियर है, 1500 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ध्यान से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 1950 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। सर हम 450 उत्तर नहीं लगाएंगे, क्योंकि 450 इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो प्रश्न में मिश्र धन पूछा है, ना कि ब्याज पूछा है। ध्यान से ये प्रश्न को करना है। कभी कभी ऐसे जल्दबाजी में हम जल्दी से 450 लगाए, ऑप्शन में हमारे 450 भी दिया रहता है संयोग से, और हम उसी को टिक किए, आते घर में आए मिलाए तो अरे राम राम, बनता हुआ क्वेश्चन छूट के चला आया, 1 नंबर चला गया और पता चला कि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया। तो सोचो कि इस स्थिति में क्या बीतती है ना, इस स्थिति में क्या बीतती है। आप ध्यान से समझना, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें 100% नंबर लाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या सर, अगर 30 क्वेश्चन दिए हैं तो 30 के 30 आप सही कर सकते हो मैथ में, है ना। क्लियर है, ये मैथ स्कोरिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए मैं बार बार मैथ को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा पढ़ो मैथ को, है ना। और मैथ दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे व्यक्तियों के लिए, दूसरे छात्रों के लिए टफ़ होता है, और जो टफ़ होता है उसी को अपना हथियार बनाना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। चलें अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 5वां क्या कहता है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। 5% दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है, कितने वर्ष में। यहाँ पे सर क्या पूछ दिया, समय पूछ दिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 500 रुपये दिया हुआ है सर, 500 रुपये दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है सर, 5% दिया हुआ है, ठीक है। समय पूछ दिया है तो क्या दिक्कत है, पूछने दो। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। हमने आपसे पहले ही कहा है कि यदि एक वैल्यू, एक राशि ज्ञात नहीं है और 3 राशि ज्ञात है तो हम ज्ञात कर सकते हैं उसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया सर, बिल्कुल कैंसिल हो गया। 5 से 5 तिया 15 कैंसिल हो गया सर। 5 छके 30 कैंसिल हो गया। बचा क्या, टी बराबर क्या बचा सर, 6 वर्ष उत्तर आ गया। एक लाइन में उत्तर आना है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये समय प्राप्त हो गया। आ रहा है मज़ा, बिल्कुल आ रहा होगा। एक लाइन में उत्तर देख के लगाना है अपने को। अगला, कोई धन, ठीक है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात करना है बेटा। धन को हमने यक्ष मान लिया, यहाँ पे दर दिया हुआ है 3% वार्षिक दर से, क्या दिया हुआ है सर, 10 वर्ष दिया हुआ है समय, और 650 रुपये हो जाता है। इसको बारीकी से थोड़ा समझना। अब 650 रुपये हो जाता है वो, ठीक है। 650 यहाँ पे बेटा मिश्र धन है, ठीक है। ये क्या है, मिश्र धन है, क्योंकि वह कह रहा है कि जो भी धन दिया रहा होगा, कोई धन रहा होगा जो 6 साल बाद बढ़ के बदल के 650 रुपये में कन्वर्ट हो गया, मतलब बढ़ गया, कुल मिला के उसको 600। कहने का मतलब समझना कि हम किसी को 200 रुपये उधार दिए, 200 रुपये उधार दिए और वो लास्ट में हमको 50 लास्ट में वह हमको कितना वापस करता है, 250 रुपये वापस कर दिया, है ना। किसी को हम 200 रुपये उधार में कर्ज दिए और वो हमको 250 रुपये वापस कर दिया, तो सर इसमें उसका ब्याज भी इंक्लूड है ना, मूलधन के साथ साथ। मूलधन क्या है सर, उसका पूंजी 200 रुपये और ब्याज कितना है सर, 50 रुपये। अब यही शब्द को मैं कह रहा हूँ कि 250 रुपये वापस किया। बात को समझना गौर से, ठीक है, बात को गौर से समझना, ध्यान से समझना। यहीं पे इसका उत्तर छिपा हुआ है, यहीं पे एक ही लाइन में। जिसने इस एक लाइन को कंप्लीट किया समझ लो महारत हासिल कर लिया, ठीक है। 650
ठीक है, फिर से पढ़ाओ। कोई धनराशि 3% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। हो गया ना, मतलब मिश्र धन है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे मूलधन माना था, ठीक है, मूलधन माना था, और ये क्या है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन से यदि हम मूलधन को घटा देंगे तो ये ब्याज का सूत्र है, ब्याज बराबर लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 650 माइनस x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मिश्र धन में से हमने मूलधन घटा दिया तो ये ब्याज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अरे देखो भाई, 200 और 250 अभी एग्जाम्पल हमने दिया। ये मिश्र धन है बेटा, ये P मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 50। ये 50 क्या है सर, ब्याज है। तो यही चीज़ तो यहाँ भी हमने किया है। अगर x का वैल्यू पता होता तो यहाँ भी उत्तर आ जाता। बात समझ में आ गई। तो इतना डरा मत करो, ठीक है, इतना डरा मत करो। या इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, इधर मिटा देते हैं, है ना, अपने को ज़रूरत यहाँ पे है। हाँ ठीक है, दिख रहा है 650 माइनस x, कोष्टक लगाना मत भूलना बेटा, है ना। हाँ, अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैंसिल हो गया 1 0 से 1 0। अब सर और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है सर, तो x को इधर ही छोड़ दो, इस साइड ही रहने दो x को। अब इधर ये 10 का गुणा इसके साथ हो जाएगा और इसके साथ, दोनों के साथ, क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है, ये एक ही अमाउंट है, एक अमाउंट बोले तो ब्याज है। तो 10 का गुणा जब हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, यहाँ पे माइनस 10x हो जाएगा, और ये 3 इसके बटे में आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा नीचे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, अब आगे बढ़े। हाँ, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 को यहाँ गुणा कर दो, 1 मिनट। हाँ, ये 3 को x के साथ गुणा कर दो। तो यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा इधर इस साइड में, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। हाँ हाँ, ये हो जाएगा, इधर का ये अलग है ना। हाँ, 3x होगा बेटा बराबर 6500 माइनस 10x होगा कि नहीं होगा। ये 10x और ये 3x वाला, इसको एक तरफ कर लेते हैं, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस में, और प्लस में होने के बाद ये इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। 13x बराबर 65, ये हो जाएगा 13 पचे 65। x का मान क्या आ गया सर, 500। x क्या माने थे सर, मूलधन माने थे, और हमें यहाँ पे वह धन ज्ञात करना था। कोई दिक्कत है? 500 रुपये आ गया आंसर। अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ प्लीज़, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मज़ा आ रहा हो तो भी बताएं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ट्रिक आनंद हो, ट्रिक में मज़ा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो तो बिल्कुल बताएं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको कैसा लग रहा है ना। चले, अब ये टाइप ख़त्म हो गया। अब अगले टाइप में देखते हैं, अगले टाइप का प्रश्न, ये मज़ेदार, इसमें और आनंद आने वाला है। वो तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था, ये टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या कहता है, बहुत मज़ा आने वाला है, एंजॉय करो इसको, है ना। पहला प्रश्न कहता है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है ना। देखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ कि जो मैं बोलता जा रहा हूँ, है ना, लास्ट के प्रश्न जिसने किए उससे साधारण ब्याज में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं अभी लास्ट के वीडियो में टास्क दूंगा, आपको पूरे प्रश्न डिस्प्ले कराऊंगा, जो कि आपको होमवर्क के रूप में करना है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और उसी में प्रश्न मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, है ना।
तो पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया। इसमें क्या दिया हुआ है, कोई धन, हमको नहीं मालूम कोई धन, हमने क्या माना सर, x माना। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप को क्या, वह 3/2 गुना हो जाता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, ये समय दिया हुआ है, हम समय लिख लेते हैं। दर दिया हुआ है सर, नहीं दिया हुआ है, दर को हम मान लेते हैं, ये है। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न को मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ फिर से कैसे जमाना है। कोई धन यक्स साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज का दर है, कोई भी दर है वो नहीं पता हमने, वो इसको ये माना। फिर कह रहा है अपने का क्या मतलब, अपने का मतलब खुद अपने आप में जो धन था, कोई धन, वह अपने आप का है ना, यक्स है तो यक्स का, यक्स है तो यक्स का, कोई राशि दिया होता 500 दिया होता तो 500 का होता, तो हमने यहाँ पे यक्स माना है। तो यक्स का कितना हो जाता है, 3/2। अब बताना ये 3/2 हो जाता है, लिखा हुआ है ना, प्रश्न के भाषा में समझना वो क्या कहने वाला है। हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको अपने सरल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एक प्रश्न को अगर बारीकी से समझ लेना तो फिर इसमें तो कोई सेकंड ही नहीं लगना है। देखना कैसे, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको 200 रुपये दिए, ठीक है, 200 रुपये दिए, ठीक है, मैं आपको कितना 200 रुपये दिया। अब आप क्या है, कोई दर से, किसी दर से 5 साल बाद वह 300 रुपये आपने मुझे वापस किए, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब 100 रुपये इसको ब्याज मिल रहा है ना, ब्याज मिल रहा है कि नहीं, 200 दिया था और 300 वापस किया उसने, 100 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखना इस प्रश्न को मैं प्रश्न की भाषा में कैसे बता रहा हूँ। कोई धनराशि है ना, कोई धनराशि 5 वर्ष बाद किसी दर से अपने आप का कितना हो गया, अपने आप का 100 रुपये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अपने आप से 100 रुपये ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है, अपने आप से 100 रुपये ज़्यादा हो गया, मतलब 200 प्लस 100 300, 300 क्या है सर, यहाँ पे मिश्र धन है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गया होगा। आगे बढ़े सर, इधर का मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि जगह कम है हमारे पास, है ना। जब अपन क्लास में आएंगे तो और मज़ेदार पढ़ाएंगे, है ना। अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो अभी इसी से आप लोग काम चलाएं, फिर हम क्लास में प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको और भी बेहतर तरीके से मज़ेदार पढ़ाएंगे। क्लियर है, तो ये 3/2 ये हो गया, 3/2 माइनस यक्स, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3x बटे, यहाँ पे 2x बटे में क्या हो जाएगा सर 2। अब बचा क्या, यहाँ पे 3x में से 2x निकल गया तो सर 1x बटे 2 बचा, है ना, 1x बटे 2 बचा। अब ये अगले स्टेप में हम इसको करेंगे, ठीक है, मिटा दें, आगे चलें, आगे बढ़ें सर। अब इस यहाँ पे आगे बढ़ें, इधर क्या बच रहा था, x गुणे r बच रहा है, बटे में यहाँ पे नीचे क्या बच रहा है, 1 मिनट, हाँ, बटे में यहाँ पे 20 बच रहा है सर, इसके बटे में हम 20 कर देते हैं। अब इधर क्या बच रहा है सर, 1x बटे 2 लिख दें, या 1x बटे ऐसा भी कर सकते हैं, x बटे 2 भी। यहाँ से अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये 10 हो गया, हाँ
क्लियर है। यक्स से यक्स को कैंसिल कर दो बेटा, आर बराबर क्या बचेगा, ये 10 इधर गुणे में चला जाएगा और आर इधर ही रहेगा, तो ये 10 आर प्रतिशत था, हम ये ज्ञात कर लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला मिटा दें। अगला प्रश्न क्या कहता है, दूसरा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, जगह हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिख रहा है, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, मज़ा आएगा इसमें, दूसरे वाले में। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है, एक धनराशि मतलब क्या सर, यक्स। ठीक है, दर नहीं दिया हुआ है सर, दर नहीं दिया हुआ है, दर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। दर इसके अनुसार, दर क्या सर मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। समय दिया हुआ है सर, 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 कर लेते हैं, बटे में 100 कर लेते हैं। अपने आप का कितना कह रहा है, 5/4। चलो ये बार बार हम कम करके लिखा करेंगे, ब्याज बराबर, ये अपने आप का कह रहा है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। अपने आप का कितना, 5/4। ये सर अभी क्या है, ये मिश्र धन है, मूलधन इससे घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा। ये 4 का यहाँ पे होगा और ये इसका गुणा हो गया तो 5x, और ये -4 का इसमें हो गया तो 4x/5। ये सॉल्व करें तो इसमें उत्तर क्या आएगा, x/5 या 1x/5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 1x/5 ब्याज आया सर, 1x/5। अब ये देखना, एक इसमें क्लू मिल रहा है, बहुत मज़ेदार चीज़ है ना। क्लू मिल रहा है, कहने का मतलब ये हमें नहीं करना पड़ेगा। कैसे, ये क्या है, 5/4 दिख रहा है, 5/4 है ना, 5/4 दिख रहा है। ये 4 यहाँ गुणे में जाता है, 4 यहाँ गुणे में जाता है, मतलब ये 4 माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 1/4 यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दें। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, अंतर निकाल लें, इन दोनों का अंतर निकाल लें। सॉरी, यहाँ पे 5 लिख दिए हमने, 4 होना चाहिए। ठीक है, ये चलो। हाँ, तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, फिर से उसी टाइप का है, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, ध्यान से समझना है बस इसको। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो गई ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। दर ज्ञात करना है बेटा, यहाँ पे नहीं ज्ञात है। एक धनराशि यक्स, दर नहीं मालूम आर, और समय पता है सर 3 वर्ष, 3 हमने कर लिया, बराबर ब्याज रखना है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे ब्याज ही रखते हैं, मिश्र धन नहीं रखते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं, एक क्लू मिल जाएगा इसमें। अगर इसको देखा जाए तो ये है अपने आप का मूलधन का कितना कह रहा है, मूलधन का कितना हो जाएगा सर, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो गया। ये तो मिश्र धन है सर, यहाँ पे मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। ये 4 यहाँ पे गुणा होता है तो ये होता है 5x - 4x/4 होता है। अब यहाँ पे क्या बचता है सर, x/4 बचता है ना। अब एक क्लू हम पढ़ते हैं, एक क्लू से इसको समझते हैं, एक ट्रिक से समझते हैं कि ये पूरा नहीं करना पड़ेगा। कैसे सर, ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, 5/4 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, 5/4 दिया है सर, 5/4 दिया हुआ है ना। तो ध्यान से रखना कि ये 4 यहाँ पे गुणा होता है और फिर इसमें माइनस हो जाता है, वही प्रोसेस। तो हम बार बार ना करके इसको क्लू के माध्यम से समझते हैं। कैसे समझना है इसको, कि इन दोनों का अंतर निकाल लेना है। कितने का अंतर है सर, 1 का, और ये 4 है ही अपने आप में, है ना। और इधर x है ना, 1x या x/4। ठीक है, तो ये बार बार हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे, हम ये क्लू के माध्यम से इसको डायरेक्ट यहाँ ब्याज पर रखेंगे। तो क्लियर है, इसको मिटा देता हूँ मैं इधर, ये बार बार नहीं करना है अपने को, है ना। लेकिन हम पहले बता दिए होते, बिना समझाए 1/4 लिख देते, है ना, तो फिर आगे के प्रश्नों में हम फंस जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये गलतियां होती हैं। यहाँ पे अब हम आपको लिखेंगे, यहाँ पे x/4 लिखेंगे तो आपको आपत्ति नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप समझ गए हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये क्रॉस कर दें, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कितनी बार, 25 बार।
ठीक है। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया सर, r बराबर क्या बचा, ये ऊपर 25, ये ऊपर चला जाएगा और ये r इसके बटे में आ जाएगा 3। ये इसका उत्तर हो गया। क्लियर है, 2 लाइन में 1 और 2 लाइन में उत्तर है। चलो अगला तीसरा देखते हैं और मज़ा आने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ट्रिक शानदार है। तो बिल्कुल बताओ बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि इसका फ़ायदा उठाइए, इसका यूज करिए, ठीक है। निःशुल्क है क्लास, कोई फीस नहीं मांग रहे हैं हम आपसे एक सब्सक्राइब और कमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात। इतना धन वापस किया, मिश्र धन ही है, ठीक है। रमेश, फिर से देखो, रमेश ने सुरेश को कुछ धन हम x मान लेते हैं सर, कुछ धन कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है। दर नहीं मालूम है सर, बटे में कर लेते हैं सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। 1 x का अंतर है बटे 5 और 6 के बीच अंतर 1 का है, x लगाए, ये उसका उत्तर। ये यहाँ तक ये जम गया हमारा क्वेश्चन, बार बार हम नहीं करेंगे। जहाँ पे इसको समझ में ना आए हो तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पीछे करके दूसरा वाला प्रश्न से समझ लो, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 4 से 5 बार चला जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, है ना सर। 1 बच रहा है, ये 5 का गुणा इसके साथ होगा तो कितना आएगा, वही तो 5 ही ना आएगा, 5% इसका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक लाइन में उत्तर आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल। चलो देखते हैं अगला, चौथा वाला क्या कहता है। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया। 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की दर से वापस किया। ब्याज का दर यहाँ पे पूछ रहा है, कोई धनराशि है। एक व्यक्ति ने क्या कह रहा है कि किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि लिया। धनराशि हमको नहीं मालूम, x कर लिया। यहाँ पे क्या मालूम है सर, 2 वर्ष मालूम है, दर भी नहीं मालूम है सर, दर हम यहाँ पे मान लिए। वही तरीका यहाँ पे, अंतर इन दोनों का कितना है सर, 1 का ही अंतर है, तो हम लिख दें x बटे डायरेक्ट 10 लिख दें। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 1 0 से 1 0, ये 5 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, r बराबर क्या हुआ सर, 5%, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अच्छा लग रहा है सर, ठीक है, मज़ा आ रहा है सर, बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। टाइप अगला तीसरा क्या कहता है, ये लो, शानदार और भी बढ़िया मज़ेदार। कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है और ये समझ में नहीं आता सर कि ये प्रश्न आया तो आया कहाँ से। साधारण ब्याज तो हमने पूरा पढ़ा, लेकिन सर साधारण ब्याज को हमने क्या व्यवस्थित तरीके से पढ़ा, क्या क्रम वाइज पढ़ा, क्या पूरे टाइप पढ़े, नहीं पढ़े। तो पता चला उसी में से कोई बीच का एक टाइप निकल के आ गया हो और हमसे बन नहीं रहा हो। तो ऐसा गलती नहीं करना, हम अगर व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे तो पूरे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। चलें बढ़ें आगे, बिल्कुल। चल, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब किताबों में आपको अभी पीछे प्रश्न जो पढ़े हैं सेम ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन उसके लिए अलग सूत्र मिलेगा, इसके लिए अलग सूत्र मिलेगा। तो प्लीज़ बेटा, हर चीज़ के लिए सूत्र नहीं, हम एक सूत्र से पूरे प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पूरे कौन सा, साधारण ब्याज वाला सूत्र जो हमेशा पढ़ते हुए आए हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई धन, हम मान लेते हैं कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 3 वर्ष। यहाँ पे दर नहीं मालूम है सर, समय मालूम है 3, ये दर का क्या हो गया, बटे में 100 कर दिया। क्या रहा है उसका साधारण ब्याज, ठीक है। मूलधन का कितना हो गया सर, यहाँ पे लिख दिया है साधारण ब्याज ही लिख दिया है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अभी पीछे वाले प्रश्न में सीधे लिखा था कि इतना देता है, इतना दे होगा, ये सब चीज़ करके लिख देता था कि इतना हो जाता है, इतना गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज जो है उसकी बात कर रहा है, मूलधन का, है ना। मूलधन हमने ये माना और
3/5 दिया हुआ है। यहाँ पे अंतर मत निकालना बेटा, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज लिख दिया है, क्योंकि साधारण ब्याज को ही कह रहा है कि मूलधन का इतना है ना, साधारण ब्याज की ही बात कर रहा है, वहाँ पे ऐसा कोई उल्लेखित नहीं था। क्लियर है? 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 20 से ये हो गया 20 पंचे 100। r बराबर क्या हो गया, ये 20 यहाँ पे गुणे पे आ जाएगा, है ना, 1 है ना यहाँ पे, 3 कम 3 गया, तो r बराबर 20%। ठीक है, 20% इसका उत्तर आ गया। मज़ा आ रहा है? तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट से पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं ताकि हम पूरे प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा एक फार्मूले पे कर पाएँ, है ना, अलग अलग फार्मूले पे नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए अलग फार्मूला पढ़ेंगे, इसके लिए अलग पढ़ेंगे, इसके लिए अलग। सर कितने फार्मूला याद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे बेटा, इसलिए बेहतर ये है कि एक फार्मूला पढ़ो और साधारण ब्याज का पूरा सॉल्व करो, पूरा सवाल सॉल्व करो। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन पर ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय के वर्षों की संख्या दर की 3 गुनी के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करना है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किसी धन मतलब x, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है किसी धन का ब्याज, उस धन का, ब्याज की बात कर रहा है ना, उस धन का, तो ये ब्याज बराबर ही है। ठीक है, समय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समय की बात कर रहा है, तो समय को क्या कह रहा है? कि समय को क्या कह रहा है कि दर का 3 गुना, मानो कि हम दर या आर मान रहे हैं, तो समय क्या हो जाएगा? 3r हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है समय जो है बेटा दर का 3 गुना है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा धन का कितना? 3/16। धन कितना है बेटा? x माना है, x का 3/16। ठीक है, x का 3/16। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, आ गई होगी। 3 से 3 काट कैंसिल कर दो, x से x कैंसिल कर दो, सॉरी ये 0 नहीं है ना, ये 16 है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो देखते हैं। ये r बचा, मतलब क्या बचा? r² बराबर, इधर से क्या बचा? 100। ये 100 ऊपर में गुणे में चला जाएगा और ये 16 नीचे ही रहेगा। कहने का मतलब 100/16। ठीक है, r इधर है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ से ये कैंसिल हो गया सर। r बराबर क्या बचा? 100 बराबर ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। क्लियर है? कैंसिल हो जाएगा। 5/2 बराबर 2.5 इसका उत्तर आ गया। 2.5 इसका उत्तर आ गया। क्लियर है? एक लाइन में करना है। उत्तर तो यहीं समझ में आ गया था, है ना। इसको और छोटा कहें तो काट सकते हैं, काट के छोटा कर लें, है ना, 2 से। क्लियर है? कर सकते हैं। उत्तर इतना ही आएगा, 2.5। आगे बढ़ें, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है? अच्छा लग रहा है? चलो आगे वाले प्रश्न में देखते हैं। किसी को ये लगता है कि मैथ का सिर्फ समझने बस से हमें मैथ बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना पीछे जो लास्ट में हम प्रश्न आपको करने के लिए देंगे, अगर वो प्रश्न नहीं करोगे तो ये जो पढ़ रहे हो ना बेटा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो प्रश्न लगाना अनिवार्य है। चलो तीसरा, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर। कोई धन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम कोई धन को x मान लिए। ठीक है, वार्षिक दर पर दिया गया, यहाँ पे दर भी नहीं मालूम है बेटा, दर हमें लिख लिया r, समय मालूम है 5 वर्ष, 5 लिख लिया, बटे 100 कर लिया। क्या हो जाता है उसका ब्याज? ब्याज क्या हो जाता है उसके धन का 1/4, यानी ये x का 1/4 हो गया। x का 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत है? 5 कम 20 पंचे और ये चौके, x से x कैंसिल, r बराबर क्या हो गया सर? 4%। ये उत्तर आ गया बेटा। कोई दिक्कत है? मज़ा आ रहा है? चलो अगले वाले प्रश्न में देखते हैं। लग रहा होगा वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना।
चलो आएगा, आप भी ऐसे ही करोगे, है ना। लेकिन ध्यान रखना मैं भी बहुत प्रैक्टिस किया हूँ, तब जाके आज आपको बता पा रहा हूँ। कहने का क्या मतलब, 2012 से मैं अपनी तैयारी शुरू किया था। 2012 से मैं अपनी तैयारी शुरू किया था। अब समझो मैं कितना घोटा हूँ। 2012 से अपनी तैयारी शुरू किया था और फर्स्ट जॉब मुझे 2015 में मिली है। पहली नौकरी मुझे 2015 में मिली है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मैं क्लर्क के पोस्ट में था। फिर दूसरी नौकरी मुझे 2017 में मिली है, एज ए कांस्टेबल था। और तीसरी नौकरी अभी एलडीसी के पोस्ट में मैं हूँ, ये भी 2018 में मैंने 2017 अक्टूबर में ही ज्वाइन करा है अभी, ठीक है। तो अभी वर्तमान पोस्ट में मैं पुलिस डिपार्टमेंट के एलडीसी में हूँ। तो इसके लिए मुझे मैथ बहुत घोटना पड़ा है, आपको भी ऐसे ही घोटना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल, चले देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज दर ज्ञात करना है। सर कोई धन है, किसी धन है, x है और दर क्या बोल रहा है, दर की संख्या और ब्याज समय दोनों एक है। तो ये चलो हमने दोनों को एक बोल दिया, बराबर क्या कह रहा है, उस धन का, है ना, यानी x का 4/25 है। क्लियर है। x से x तो पहले हटा दो, 25 से 25 चौके ये कर लो, यहाँ आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4 बचा, आर बराबर यहाँ हो जाएगा सर 4, इसका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये इसका आंसर मिल गया। मज़ा आ रहा है। तीसरा टाइप कंप्लीट हो गया साधारण ब्याज का। तो अच्छा लग रहा हो वीडियो आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, है ना। चलें, अब तीसरा टाइप तो कंप्लीट हो गया सर। अब तीसरे टाइप का आप प्रश्न करो, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा आगे, अब ज़्यादा हो जाएगा। इस तीसरे टाइप में लगभग 30 प्रश्न अपने को करना है। बहुत कम है बेटा, 30 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, पूरे 30 प्रश्नों को। देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न अब आपको दिखाते हैं, हम आपको डिस्प्ले कराते हैं। जो प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो प्रश्न सॉल्व करना है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डाल देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डाला रहता है, पीडीएफ का लिंक डाला रहता है, आप तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो में ही अगर देखना है तो वीडियो को रोक के पॉज करके आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ये साधारण वाले प्रश्न हैं, बहुत सिंपल से, इनमें मुश्किल से 40 सेकंड लगने चाहिए। क्लियर है। ये दूसरा तीसरा लेकिन आए हुए प्रश्न है बेटा, देखना सभी लोग आए हुए प्रश्न हैं। 3 तक इसमें दिख रहा है। आगे बढ़ें। ये है चौथा प्रश्न। चौथा, कितना समय लगना चाहिए बेटा, 40 सेकंड। जल्दी से, ऑप्शन लगा हुआ है इसमें, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं। और भी सरल है, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, है ना, 7 तक इसमें दिख रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर खिसकाने पे और दिख जाएगा 8वां भी, ये 8वां। लेकिन ये बेटा देखो, एसएससी एमटीएस, एसएससी एफसीआई, एसएससी टीए, मतलब सभी आए हुए प्रश्न हैं। अब समझो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ किसी प्रकार प्रश्न उठा के देगा। क्लियर है। देखने में सरल होते हैं लेकिन कंपटीशन के प्रश्न हैं, थोड़ा सा ध्यान से लगाना, ठीक है, मन लगा के। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 8 तक हो गया। अब ये है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न दिख रहा है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। 10, 11, 12, 13 भी दिख रहा है बेटा, इसमें 13 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आरआरबी बेंगलोर, ठीक है, आरआरबी चंडीगढ़, सब सेलेक्टेड प्रश्न है बेटा। इतना जिसने कर लिया समझ लो एग्ज़ाम उसका क्वालिफाइड हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। ये 14, 15, 16, 17, 18 भी दिख रहा है बेटा, 18 भी हो जाएगा इसमें से सभी बेटा। मुंबई, भोपाल,
ये आया हुआ प्रश्न है। गुड्स गार्ड में रेलवे में आया है, सिकंदराबाद गुड्स गार्ड रेलवे में आया हुआ, मतलब सभी आए हुए प्रश्न है बेटा। क्लियर है, एकदम परफेक्ट प्रश्न दे रहे हैं हम आपको। 18 तक हो गया। ये है बेटा 19 दिख रहा है। 19 प्रश्न साधारण प्रश्न के हैं, पूरे करने हैं साधारण प्रश्न। 19 प्रश्न है, कहने का मतलब 30 मिनट आप ले लो अभी शुरुआत में, ठीक है। टाइम देख के 30 मिनट पे हो जाने चाहिए। 19 प्रश्न है, 30 मिनट में हो जाने चाहिए, ठीक है। 30 मिनट इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन मन लगा के करना, हो जाएगा, कोशिश तो करो। अब पहले से डर मत जाना कि सर 30 मिनट में कैसे होगा। अरे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब ठान लिया तो क्या 30 मिनट पे नहीं होगा तो मर जाओगे क्या? करो तो पहले। 30 से 31 मिनट हो जाएगा, 35 हो जाएगा, लेकिन करो तो। आज 35 में हो रहा है, कल 30 में भी आ जाएगा, ठीक है। डरना नहीं है कि डर जाएं। चलें, अब ये अगला टाइप के दूसरा टाइप ये वाला है ना। 20 से स्टार्ट होता है। 20 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें। 20, 21, ठीक है। 20, 21 ये तो बहुत कम प्रश्न हो गए। 20, 21 दो ही प्रश्न है दूसरे टाइप के। टाइप दूसरे के दो ही प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क वालों के लिए बहुत सरल हो गया। लेकिन अगला देखते हैं। अगला टाइप तीसरा 22, 23, ठीक है। 23 तक दिख रहा है इसमें सर, इसमें 23 तक दिख रहा है। 24 को ऊपर से बढ़ा लेते हैं सर। ये 24 देख रहे हैं, सब आए हुए प्रश्न है बेटा इधर, ठीक है। 25, 26, ठीक है, दिख रहा है 25, 26। फिर आता है 27, ये 27 हो गया। हाँ बस 27 तक कंप्लीट करना है। हमने टारगेट कितने का दिया था? 30 का। और हो कितने रहे बेटा? 27 प्रश्न, है ना। किसी ने कहा कि सर होमवर्क ज़्यादा हो जाता है। मैंने उनसे कहा कि जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं बेटा, जो यूपीएससी निकालते हैं वो तो पागल हो जाते होंगे। ना खाना, ना पीना, ना नहाना, ना धोना। आप तो इतने में परेशान हो। ये तो एक सब्जेक्ट का है, एक सब्जेक्ट में। बताओ 30 प्रश्न को कितना टाइम लगेगा? आप बताओ। 30 प्रश्न को मैं कह रहा हूँ 1 मिनट, मेरे हिसाब से आप 2 मिनट ले लो ना, तो कितना? 30 दूना 60, 1 घंटा लगना चाहिए, बस सिंपल सा है। तो कर लेंगे, 1 घंटे में हो जाएगा। चलो इसका आंसर शीट मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, नहीं तो मिलाओगे कैसे? आंसर शीट को आप क्या करोगे कि इसको स्क्रीनशॉट करके रख लोगे, ठीक है। ये आंसर शीट थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये आंसर शीट है, इसको पहले स्क्रीनशॉट करके रख लो। जैसे प्रश्न लगाया, इसको मिला लिया, फिर इसको मिला लिया, फिर इसको मिला लिया, फिर इसको मिला लिया, फिर इसको मिला लिया, ऐसे करके आप पूरा मिला लेंगे। तो ठीक है, मज़ा आया। चलो, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में बिल्कुल शेयर करें, और जितने आपके बीच में दोस्त हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। धन्यवाद। अगले पार्ट में फिर से मिलते हैं साधारण ब्याज के दूसरे पार्ट में। ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 बनने वाला है। इसी के आगे हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें अगले टाइप से हम पढ़ना शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।